बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले की रेसिपी, जो कि करेले का नाम सुनते ही कोई भी नहीं खाने को तैयार होता। सबसे पहले 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसमें करेले शामिल कर लेंगे। और करेले को मैंने सुबह इसको काट के नमक लगा के धूप में रखा हुआ था। अगर आपके पास धूप नहीं है फिर भी 2-3 घंटे के लिए इसको नमक लगा के रख देना। इसका जो जितना पानी है कड़वा वो निकल जाएगा। इसके बाद इसको अच्छे से धो के सुखा के फिर पकाना। ये हरी प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, दूसरे प्याज हैं और हरी प्याज वाले करेले हम बनाएंगे और इतने मज़े के बनेंगे कि आप यकीन जानो कि 1 रोटी की जगह 2 रोटी खाओगे। ये करेले को मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसमें प्याज शामिल करेंगे और करेले को हल्की आंच पे फ्राई करना है। बिल्कुल मतलब घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको फ्राई करना है और जितना फ्राई करके गोल्डन करना है। इनको करेलों को हरा हरा नहीं रहने देना। अब जब हमारी दूसरी प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तो इसमें ग्रीन प्याज शामिल करेंगे और ग्रीन प्याज को जलाना नहीं है ना ही इसको, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना है और उसके बाद सूखे मसाले शामिल करेंगे। ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये शामिल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, लहसुन की खुशबू ख़त्म करेंगे। फिर इसमें सूखे मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। नमक नहीं इसमें डालना। नमक पहले करेलू को लगा के और अच्छे से इसको धो लिया था और करेलू में वो नमक वही रहता है हल्का सा। आप बाद में चख लेना, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें डालना नमक। ये है जी 5 से 6 अदद टमाटर, ये इसमें जाएंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है और टमाटर में ही भूनना है इसको, करेलों को। अब ये आप मेरे तरीके से करेले पकाएंगे तो ज़रा भी कड़वे नहीं होंगे, बल्कि बच्चे भी खाएंगे। ये हरा धनिया ऊपर से डालना है। ये देखें टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं और उनका मसाला बन चुका है। अब हरा मसाला शामिल करेंगे, हरा सूखा धनिया। ये देखें जी हमारे करेले बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी डिश आउट करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।